हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग फिर से बात करते हैं ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी में जितना भी आधा क्वेश्चन हम लोग ने किया है और आधा जो है वो आप आज कर ले रहे हैं। जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी पीसीएस में या आईएएस में जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा हम लोग करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। भारहीनता होती है, भारहीनता होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। दूसरा ऑप्शन है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। तीसरा ऑप्शन है निर्वात की स्थिति में। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एमपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस में दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, भारहीनता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान वाला है, देख सकते हैं। कह रहा है, देख निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम है, ये आपको बताना है दोस्तों। देख लीजिए। चलिए तो हम लोग बात कर देखते हैं। रेडियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, मैडम क्यूरी, एक्सरे, एडवर्ड जेनर, चेचक, के रोएंटजेन। इसको मैं कौन किसका खोज किया है उसके बारे में बोल रहा है। ये यूपीपीसीएस प्री में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यदि इसका हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर आई थिंक हमको लगता है बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा, तो पर भी देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर होगा पहला वाला, रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की है, तो मैडम क्यूरी ने, सबको पता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी आप लोग। एक्सरे, तो एक्सरे, तो एक्सरे का रोएंटजेन, के रोएंटजेन, एक्सरे रोएंटजेन, ऐसे भी याद रहेगा। चेचक, चेचक का एक बच गया है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। तो देख सकते हैं, तो ऑप्शन इसका ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये सब दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको टकराएगा जरूर, एक ना के एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है। चौथा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा बी। कौन, बी। बी कह रहा है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो है वो आपको शून्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, कह रहा है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया
क्वेश्चन है 2012 में। तो चलिए इसका आंसर आप लोग भी बताइए। चलिए देखते हैं भी हैं। इसका आंसर होगा पहला, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाली पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, पहला ऑप्शन कह रहा है, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यह आप देख सकते हैं IAS प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यदि अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। और डी ऑप्शन कह रहा है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ये आपको UPPCS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है डॉपलर प्रभाव द्वारा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है राडार द्वारा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सोनार द्वारा। चौथा ऑप्शन कह रहा है पल्सर द्वारा। UPPCS प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉपलर प्रभाव द्वारा। किस द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अपकेंद्रीय बल द्वारा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केंद्राभिमुखी बल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी। चौथा ऑप्शन कह रहा है कोई अन्य बल। UPPCS मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। देख सकते हैं। कर ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। दूसरा ऑप्शन कर रहा है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। तीसरा ऑप्शन कर रहा है
समान वेग में ऊपर जा रही हो। चौथा ऑप्शन कर रहा है समान वेग से नीचे आ रही हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ये आपको यूपीपीसीएस में प्री में 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड। पहला ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है समय के ऊपर निर्भर करती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। पहला ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुंडली में घर्षण होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2012, यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा, तो इसीलिए आप लोग कीजिए इसको। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सी ऑप्शन, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः होता यह है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल। पहला ऑप्शन कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अधिक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है अपरिवर्तित रहेगा। 1997 आईएएफ में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ये लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लड़की की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका जो प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शीतकाल में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बसंत ऋतु में। चौथा ऑप्शन कह रहा है वर्षा ऋतु में। राजस्थान प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा शीतकाल। कौन सा? शीतकाल। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल जो होता है वो आपको घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी जो है तो ग्रीष्म काल में धीरे धीरे चलती है और वह जो है आपको सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है। ये बहुत सारे लोगों को याद भी होगा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कह रहा है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा ऑप्शन कर रहा है 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चौथा ऑप्शन कर रहा है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। राजस्थान प्री 1993 में पूछा गया और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर
वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कर जाती है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र से जो है वो बाहर चली जाती है और पृथ्वी पर वह वापस नहीं आती है। तो वही पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाए गिरेगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। चौथा ऑप्शन कह रहा है वह फट जाएगी। राजस्थान में 1992 में पूछा गया। अभी हम लोग पीछे इसका क्वेश्चन देखे ही हैं, सेम क्वेश्चन ही है, फिर भी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हल्का पे किया है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको बी, वह पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से बाहर फेंकने के लिए उसका जो पलायन वेग है वो अभी हम लोग देखे हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो आपको वापस आ जाएगी पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग ये कर लेते हैं और फारा का फारा फिर कल जो है फिर नया चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। तो चलिए इसको पहले कर लें। कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन कह रहा है यह पृथ्वी के निकट है। दूसरा ऑप्शन यह कह रहा है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नया वीडियो के साथ, नया सेशन के साथ मिलते हैं फिजिक्स के साथ ही। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।